नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 16 अगस्त यानी कि आज का सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, काफी प्रश्न सेम टॉपिक से आपको एग्जाम में रिपीट देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। इसके अलावा कुछ और अन्य पॉइंट देखिएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माछ, और याद रखिएगा माछ मालवा क्षेत्र से संबंधित है, यह मालवा क्षेत्र में इसका प्रचलन ज्यादा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, और याद रखिएगा बारहसिंगा मध्य प्रदेश के एकमात्र नेशनल पार्क कानाकिसली में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है, जिसे 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। साथ ही याद रखिएगा मध्य प्रदेश में मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन, और इसी वजह से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर। फिर प्रश्न पूछा गया था ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो दोस्तों फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। और दोस्तों यह टॉपिक अपन ने कल वाली एनालिसिस की क्लास में, कल यानी 14 तारीख वाली एनालिसिस की क्लास में डिस्कस किया था कि ब्राह्मणों के ऊपर सर्वप्रथम जजिया कर फिरोज शाह ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी था। सल्तनत काल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला फिरोज शाह तुगलक ही था, याद रखिएगा। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने पूरा कराया था। फिर प्रश्न था अवतल दर्पण पर किसी वस्तु को अनंत पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो दोस्तों अनंत पर अगर कोई वस्तु रखते हैं अपन अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, याद रखिएगा। जब भी वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो वह फोकस पर एक वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाती है। अगला प्रश्न था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वप्रथम शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे। दोस्तों 1857 से प्रश्न आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तब अपन ने डिस्कस किया था कि मंगल पांडे पहले शहीद थे जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया था, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। और याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में उन्हें फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न था कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो दोस्तों कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया बांध है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वतमाला पर तल कावेरी से होता है। और दोस्तों यह भी अपन ने 14 तारीख वाली एनालिसिस की क्लास में डिस्कस किया था। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीर नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 760 किलोमीटर है। कई जगह आपको यह 800 लिखा भी मिलेगा, बाकी 760 एग्जैक्ट है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। सिमसा, हेमावती, भवानी इसकी कुछ उपनदियां हैं या सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न था पौधों में प्रकाश का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो आप सभी जानते हैं पौधे में प्रकाश का संश्लेषण पत्तियों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न था मौर्यों ने गुजरात में किस झील का निर्माण कराया था, तो दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो डेट याद रखिएगा 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच यह हस्ताक्षर किए गए थे 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद संधि पर। अगला प्रश्न था गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन द्वारा किया गया है। फिर प्रश्न था वेद समाज की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट देख लीजिएगा, क्योंकि लगातार सेम टॉपिक से सेम पैटर्न के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी 1828 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी, और यह दोनों पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है।
सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी एवं आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। इसके अलावा याद रखिएगा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न था दाब का मात्रक क्या होता है। दोस्तों यह कुछ प्रश्न मुझे फर्स्ट शिफ्ट के हैं, बाकी वीडियो अपलोड करने के बाद मिले थे, इस वजह से मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। दाब का मात्रक होता है एसआई मात्रक पास्कल। फिर था निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है। तो दोस्तों अमीबा एक कोशिकीय जीव है और यह प्रश्न भी दोस्तों पटवारी में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न था कौन से जल में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती। तो याद रखिएगा शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती। फिर प्रश्न था क्लोरोफिल किसमें अनुपस्थित रहता है। तो दोस्तों कवक यानी कि फंगस में क्लोरोफिल अनुपस्थित रहता है। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न मुझे मिलते हैं तो मैं अगली शिफ्ट की एनालिसिस वाली वीडियो में उन्हें इंक्लूड कर दूंगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक अथर्व अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली एनालिसिस की क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।